हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। व्यूवर्स, अगर आप सीटेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं जो दिसंबर में होने वाला है, तो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ स्ट्रेटजी, यानी कि आपको किस तरह से इसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए ताकि आप कम समय में अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो ये एग्ज़ाम पहली बार देने जा रहा है या आपको मैथ से डर लगता है, तो आपको किस तरह से इस सब्जेक्ट से डील करना चाहिए, यानी कि मैथ को किस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए। और पहली बार अगर आप देने जा रहे हैं तो आपको इस एग्ज़ाम की नीट पता होना चाहिए, यानी कि कैसा पेपर होता है, किस लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, किस सब्जेक्ट में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, कौन सा सब्जेक्ट आपको ज़्यादा अच्छे से आता है, कहाँ पे आप मेहनत ज़्यादा करें, कहाँ पे आप स्किप, यानी कि कौन सा आप स्किप कर दें, कौन सा आप थोड़ा कम भी पढ़ें। ये जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले उस एग्ज़ाम के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो चलिए मैं आज आपको बताऊंगी कि कैसे आप पढ़ें ताकि आप कम समय में अच्छा स्कोर कर पाएँ सीटेट के एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले मैं पेपर 1 की बात करती हूँ। पेपर 1 या पेपर 2 दोनों ही पेपर 150 मार्क्स का होता है, जिसमें आपको 90 मार्क्स लाने होते हैं अगर आप जनरल हैं, और अगर आप ओबीसी हैं तो आपको 82 मार्क्स लाने होते हैं इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए। सबसे पहले पेपर 1 की बात करें तो पेपर 1 में 5 सब्जेक्ट आते हैं: सीडीपी, ईवीएस, मैथ, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। लैंग्वेज 1-2 क्या है? जो भी लैंग्वेज आपको अच्छे से आती हो, जिसमें आपको लगता हो कि आप अच्छा स्कोर कर ले जाएंगे, वो लैंग्वेज आप चुनें। बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं कि लैंग्वेज 1 कौन सी चुननी चाहिए, लैंग्वेज 2 कौन सी चुननी चाहिए। ज़्यादातर लोग लैंग्वेज 1 जो होती है वो हिंदी चूज़ करते हैं और लैंग्वेज 2 इंग्लिश या उर्दू चूज़ करते हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आपको एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखना चाहिए, हिंदी किस लेवल की आ रही है, उर्दू किस लेवल की आ रही है और इंग्लिश किस लेवल की आती है। और आपको फिर जो भी सही लगे, आपको लगे कि नहीं मेरी इंग्लिश अच्छी है, मैं इसे क्रैक कर लूँगा, आराम से इसमें अच्छे मार्क्स ले आऊँगा, तो आप इंग्लिश ले लें। और अगर आपको लगता है कि नहीं आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, आप पैराग्राफ नहीं समझ पा रहे हैं जो इंग्लिश में आ रहे हैं, तो आप इंग्लिश बिल्कुल ना लें, क्योंकि इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज जो होती है उसमें जो पैराग्राफ से क्वेश्चन आते हैं, अगर आप पैराग्राफ नहीं समझ पाएंगे तो आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो आप ध्यान से लैंग्वेज को चुनें, जो आपको ज़्यादा अच्छे से आती हो वो ही लैंग्वेज आप चुनें। अब मैं बात करूँ, ये जो मैंने 25, 22, 10, 18, 18 ये क्या लिखा है, तो ये एक यानी कि मेरी ये एक हाइपोथेसिस है, ये बस एक इमेजिनरी मार्क्स हैं कि अगर आप इतना लाते हैं, मानिए आप मैथ में वीक हैं, आपकी मैथ बहुत कमज़ोर है, तो भी अगर आप 10 मार्क्स लेकर के आ जाएंगे, कैसे 10 मार्क्स स्कोर करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। कम से कम अगर आप 10 मार्क्स लेकर के आते हैं और बाकी सब्जेक्ट में आप 25, 22, 18 इतना कम भी स्कोर करेंगे, तो भी आप इस एग्ज़ाम को 93 मार्क्स के साथ यानी कि पास कर ले जाएंगे। ओके, तो ये बस मेरे मार्क्स लिखने का एक ही मकसद है, ताकि आपको मोटिवेशन दे सकूं, आपको लगे कि आप इतना कम स्कोर के साथ भी अगर क्रैक कर ले रहे हैं, तो अगर आप थोड़ी सी भी मेहनत करेंगे तो आप अच्छे मार्क्स के साथ इस एग्ज़ाम को क्रैक कर ले जाएंगे। सबसे पहले मैं मैथ की बात करती हूँ कि मैथ की प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है। पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने हैं। 2016 से 2021 के सभी पेपर्स आपको लगा लेने हैं, और अगर आपके पास टाइम ज़्यादा हो तो आप इससे पहले भी ईयर के लगा सकते हैं, लेकिन कम से कम आपको 2016 से 2021 के सभी पेपर्स लगाने हैं। अगर आप मैथ में, यानी कि आप कैलकुलेशन में कमज़ोर हैं, आप यानी कि कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं जल्दी, तो आप मैथ में जो पेडागोजी पोर्शन होता है, सीटेट में जो पेडागोजी पोर्शन आता है, आप उसकी प्रिपरेशन करें। मैंने अपने चैनल पे आपको पेडागोजी वाले सभी टॉपिक्स कराए हैं, इवन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कराया है। तो अगर आप मेरे चैनल पर जाएंगे, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो आप वहाँ से आराम से इसके प्रिपरेशन कर सकते हैं और 30 में से आप 10+ मार्क्स लेकर के आ सकते हैं। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो मैथ से डरता है, लेकिन जिनकी मैथ अच्छी है वो अच्छा स्कोर आराम से कर लेंगे, उनको तो पूरे क्वेश्चंस भी सॉल्व करने चाहिए, टॉपिक भी
पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा डर रहे हैं तो आप इस सब्जेक्ट की वजह से ऐसा नहीं होगा कि आप एग्ज़ाम को क्रैक ना कर पाएँ। बस मेरा बताने का यही मकसद है कि आप इस सब्जेक्ट को इतना हावी ना होने दें कि आप दूसरे सब्जेक्ट पे ध्यान ही ना दें और ये भी सब्जेक्ट आपके हाथ से चला जाए। क्योंकि मैथ एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें आपको प्रैक्टिस, यानी कि आपको समय लगता है, प्रैक्टिस मांगती है मैथ। तो अगर आपके पास कम समय है, आप प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, तो इस सब्जेक्ट में आप सिर्फ पेडागोजी के पोर्शन को लगाएं और प्रीवियस ईयर के पेपर लगा लें। इतना अगर आप कर लेंगे तो आप 10+ मार्क्स आराम से ले जाएंगे इस सब्जेक्ट में। अब मैं बात करती हूँ उर्दू की। देखिए, उर्दू का बहुत सारा मटेरियल मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है। मैं ये कह सकती हूँ कि मैंने पूरा कोर्स ही अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। तो आपको उर्दू में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है अगर आप उर्दू लैंग्वेज चूज़ करते हैं। सभी ईयर के पेपर्स, इवन इसके पेपर्स कहीं मिलते नहीं हैं, लेकिन एक एक पेपर मैंने आपको कराया हुआ है, सभी अपलोड है, मैराथन हुए हैं, आप उसको पढ़ लीजिए। और नहीं तो मैं आपको खुद ही पढ़ाऊँगी, आपकी क्लासेस जल्द ही शुरू हो जाएंगी 1-2 दिन में। तो बस आपको क्या करना है, सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं और जो भी टॉपिक है वो भी मैंने कराया हुआ है, उसे देखना है। प्लेलिस्ट बनी है, आप उस वहाँ से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। सेम स्ट्रेटजी आपको सीडीपी में भी यूज़ करना है, यानी कि आपको प्रीवियस में आपको क्या करना है, ईवीएस में आपको 3 से लेकर के 5, यानी कि 3, 4, 5 इन क्लासेस की एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। एनसीईआरटी आपने पढ़ ली तो आपको किसी भी नोट्स की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस करना है और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने हैं सॉल्व। मैंने सभी एनसीईआरटी यानी कि 3, 4, 5 इन क्लासेस की मैंने एनसीईआरटी आपको कराई हुई है। एनसीईआरटी अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं आपको वो ही, यानी कि इम्पॉर्टेंट लाइन ही पढ़ाऊँगी। तो अगर आप यहाँ से पढ़ते हैं तो आपका, यानी कि आपको समझ में आएगा कि क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि पूरी एनसीईआरटी पढ़े, लेकिन जो मेन है उसको आप ज़रूर हाईलाइट करते हुए चलें। आप खुद के नोट्स भी बना सकते हैं, नहीं तो ऑलरेडी नोट्स बने बनाए आपको हर तरफ मिल जाएंगे, आप वो उठाएं, एनसीईआरटी की बुक खोलें और आप वहाँ से पढ़ लें। तो बस आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, फिर उसके बाद जैसे भी क्वेश्चन पूछे सीटेड वाले, आप आराम से उसका आंसर कर लेंगे। ठीक है, तो आप इंपॉर्टेंट पे ना जाएं, आप एनसीईआरटी पढ़ लें। एनसीईआरटी पढ़ लिया इसका मतलब आपने इसकी प्रिपरेशन अच्छी खासी कर ली। ठीक है, तो आपको इस तरह से ईवीएस की तैयारी करनी है और सीडीपी की तैयारी करनी है। अगर अब मैं बात करूं पेपर 2 की, तो पेपर 2 में आपकी लैंग्वेज सेम होती है, यानी कि जो पेपर 1 में लैंग्वेज है वही लैंग्वेज 2 में आपकी होगी। तो 2 सब्जेक्ट सेम होता है, 60 मार्क्स का ये आता है। तो बस आपको क्या करना है, पेपर 2 के लिए आपको साइंस और मैथ की प्रिपरेशन करनी है। आपको प्रीवियस ईयर लगाने हैं, नहीं तो आपको कंटेंट बहुत मिल जाएगा यूट्यूब पे। जहाँ पे भी आपको लगे कि कोई साइंस आपको पढ़ा रहा है जिसकी आपको समझ में आ रही है, वहाँ से आप साइंस की प्रिपरेशन कर लें और मैथ की प्रिपरेशन कर लें। ठीक है, और आपको अलग से सीडीपी की तैयारी नहीं करनी है पेपर 2 के लिए, ना ही लैंग्वेज की तैयारी करनी है। बस आपको प्रीवियस ईयर पेपर 2 के भी लगा लेने हैं। अगर आपने इतना कर लिया तो आप सीटेड में अच्छा स्कोर कर ले जाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास बस आपको मोटिवेशन देने के लिए थी कि अगर आपने कम मार्क्स भी लाए तो भी आप 93 मार्क्स के साथ इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लेंगे। और अगर आपने सही तरीके से इसकी पढ़ाई कर ली तो आप अच्छे स्कोर के साथ इस सीटेड के एग्ज़ाम को पहली बार में ही क्रैक कर देंगे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।